शरारती टॉम सॉयर। ये एक छोटे बच्चे की कहानी है। उसका नाम टॉम सॉयर था। टॉम अपनी आंट पॉली के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। आंट पॉली एक अच्छी औरत थी। वो टॉम से प्रेम करती थी और सिर्फ उसकी भलाई चाहती थी। परंतु टॉम एक शरारती बच्चा था। टॉम, जाग जाओ, तुम्हें स्कूल के लिए देर हो रही है। क्या आपको पता नहीं है, आज स्कूल नहीं है। मिस्टर स्नगल्स के पिता गुजर चुके हैं। ओह भगवान, ऐसा क्या? बेचारे मिस्टर स्नगल्स। हेलो मिस्टर स्नगल्स। ओह, मुझे आपके पिताजी के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। उनकी आत्मा क्या कहा? टहलने गए हैं। ओह, बहुत बढ़िया। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। दरअसल मेरे ख्याल से हम सबको टहलने जाना चाहिए। ठीक है मिस्टर स्नगल्स, आपकी तकलीफ के लिए मुझे खेद है। अलविदा। क्या हुआ? ओह, तुम इस तरह का झूठ मुझसे कैसे बोल सकते हो? मिस्टर स्नगल्स के पिताजी का देहांत नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। खैर, मैंने ये नहीं कहा कि उनका देहांत हुआ है, मैंने ये कहा कि वो गुजर गए हैं। किसी रास्ते से गुजरे होंगे। मैं इस बच्चे का क्या करूं? कितना सुंदर दिन है। इतने अच्छे मौसम में स्कूल कौन जाना चाहता है? ये कितना अच्छा होगा कि वहाँ पर आंट पॉली ना हो, मुझे कुछ भी करने से रोकने के लिए। मुझे पता है, मैं जाऊंगा और हक के साथ खेलूंगा और बाद में घर जाऊंगा। आंट पॉली को पता ही नहीं चलेगा कि मैं स्कूल नहीं गया था। ओह टॉम सॉयर, तुम्हारी आंटी पॉली कहाँ है? तुम्हें अपनी आंटी का घर नहीं छोड़ना चाहिए। अब मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा? रायन रेनल्ड्स, तुम सोचते हो कि मैं तुमसे डर के छिप जाऊंगा? सुनो, तुम दोनों में क्या समस्या है? लड़ना बंद करो, तुम एक दूसरे को घायल कर दोगे। ओह नहीं, मेरी यूनिफॉर्म पूरी तरह से गंदी हो गई है। आंट पॉली जान जाएंगी कि मैं स्कूल नहीं गया था। अब मैं क्या करूं? मैं चुपके से जाऊंगा। टॉम, मुझे पता है ये तुम हो। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें स्कूल से गैर हाजिर होने और रायन के साथ लड़ाई करने के लिए दंड नहीं दूंगी। तुम शरारती छोटे बच्चे, इस सप्ताह तुम चहर दीवारी की पेंटिंग करोगे। तुम्हारे लिए खेलने का कोई समय नहीं है। लेकिन उसने से शुरू किया था। एक भी शब्द नहीं टॉम, तुम चहर दीवारी की पेंटिंग करोगे, समझ गए? जी हाँ आंट पॉली। जब सप्ताहांत आया, टॉम ने चहर दीवारी की तरफ देखा और हैरान रह गया। क्या मुझे ये सब पेंट करना होगा? नहीं, मेरे मार्बल गेम और फिर बैंडिट गेम्स के बारे में क्या? ये ठीक नहीं है। इसीलिए मुझे हक की जिंदगी मेरी जिंदगी से बेहतर लगती है। उसके माँ बाप नहीं है और उसे दंड देने वाला भी कोई नहीं है। अब मैं क्या करूं? लेकिन टॉम एक होशियार बच्चा था। उसके पास एक उपाय था। ला 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 ला। एक मिनट, चलो इसी काम में मजा लेता हूँ। क्या हुआ टॉम? फिर से दंड मिला? ला 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 ला। हम तुमसे बात कर रहे हैं टॉम। ओह हाय गाइस, माफ करना, मैं अपनी कला में व्यस्त था। दंडित होने पर तुम इतना प्रसन्न क्यों हो? क्या दंड? ये दंड नहीं है। तुमने कितने बच्चों को पेंटिंग करते हुए देखा है? इस शहर को कुछ रंगों की जरूरत है, तो इस शहर को रंगने का काम मैंने अपने कंधों पर ले लिया है। मैं इस चहर दीवारी से शुरू करूंगा। तुम सब जाकर अपने मार्बल गेम के साथ खेल सकते हो। मैं एक कलाकार हूँ और इस काम में मुझे बहुत मजा आता है। ला 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 ला। मैं भी एक कलाकार बनना चाहता हूँ, मुझे भी कोशिश करने दो। मुझे नहीं पता, हर कोई कलाकार नहीं हो सकता। चलो भी टॉम, हम तुम्हारे दोस्त हैं, है ना? कृपया हमें भी कोशिश करने दो। पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। इस काम के लिए तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे।
चहर दीवारी की पेंटिंग कर देने के एवज में टॉम के दोस्तों ने बिना एक बार भी सोचे अपने खिलौने और चॉकलेट्स उसे दे दिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चे पेंटिंग्स करने के लिए आए और बहुत जल्द ही पूरी चहर दीवारी का काम पूरा हो गया। देखा, हर कोई कुछ अर्थपूर्ण करना चाहता है। वो चहर दीवारी को पेंटिंग करने जैसी बेवकूफी करने से भी ऐतराज नहीं करते। हे भगवान, तुमने कुछ ही घंटों में ये सब कर दिया। हाँ आंट पॉली, आपको पता है मैंने इस चहर दीवारी के लिए कितनी कड़ी मेहनत की है। उफ, मैं बहुत थक गया हूँ। तो अब क्या मैं खेलने के लिए जा सकता हूँ? हाँ, मेरे ख्याल से। मुझे हैरानी है कि इसने कैसे किया। हाय हक, हाय फिल, सुनो, मैंने अपने खेलने की नई जगह ढूंढ ली है। वहाँ पर स्कूल जाने के लिए और सूर्यास्त से पहले घर आने के लिए कोई कहने वाला नहीं होगा। सचमुच? वो जगह कहाँ है? ये एक द्वीप है, नदी के उस पार। ओह वाह! पर मेरी माँ वहाँ जाने के लिए कभी भी अनुमति नहीं देगी। काश मुझे हर बार उनसे हर बात बताने की जरूरत नहीं होती। खैर तो मत बताओ, हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। हम सब अपने आप में ही काफी हैं। तीनों दोस्त राजी हो गए और बेड़े पर सवार होकर द्वीप के लिए निकल पड़े। ये वही था जिसकी हमेशा उन्हें चाह थी कि कोई भी उन्हें कहीं भी जाने से और कुछ भी करने से न रोके। वो खेलते और खेलते रहे जब तक उनका हृदय संतुष्ट न हो गया। पहले उन्होंने फलों और कच्ची सब्जियों को खाया। ये मजेदार है। वो इन्हें क्यों पकाते हैं? ये तो समय की बर्बादी है। मैं सहमत हूँ। यदि सब लोग इसी तरह से सब्जियाँ खाएं जैसे हम खा रहे हैं, तो इससे काफी समय बचेगा। सब लोग हमारी तरह होशियार थोड़ी ना हैं। पर कुछ ही दिनों में खेलने, फल और कच्ची सब्जियाँ खाने से ओह, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही है। मुझे चक्कर आ रहा है। हमारे साथ क्या हो रहा है? मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा। काश तुम दोनों के माता पिता यहाँ होते तो उन्हें पता होता कि क्या करना है। सही कह रहे हो, मुझे आंट पॉली की याद आ रही है। हमें ढूंढते हुए कोई क्यों नहीं आया? क्या उनको फिक्र नहीं? क्या तुम्हें याद नहीं? हमने किसी को नहीं बताया। उन्हें नहीं पता कि हम यहाँ हैं। हाँ सही कहा, याद है मुझे। हमें उन्हें बिना बताए यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। हमने गलती कर दी है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम बहुत मूर्ख हैं। मैंने सोचा तुम्हारी तरह रहने में मजा आएगा हक। मैंने कभी इसे अकेले महसूस नहीं किया। वहाँ गांव में हमेशा कोई होता है जो हमारी देखभाल करता है। अब हम क्या करें दोस्तों? रुको, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हम अभी भी वापस जा सकते हैं, है ना? हम में से किसी एक को जाना चाहिए और देखना चाहिए कि गांव में क्या हो रहा है। मैं उस बेड़े पर अकेले नहीं जा रहा हूँ। यदि मैं मर गया तो? मैंने सुझाव दिया है तो मैं ही जाऊंगा और मैं जाकर देखूंगा कि क्या वहाँ पर कोई हमें याद कर रहा है या नहीं। टॉम ने अपने दोस्तों को अलविदा कहा और गांव के लिए निकल पड़ा। जब वो तट पर पहुंचा, उसने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना। जैसे ही वो नजदीक गया, उसने आंट पॉली और फिल की माँ को रोते हुए देखा। ओह टॉम, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, ओह, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। काफी दिन गुजर गए। अब और ज्यादा इंतजार करने का कोई मतलब नहीं। हमने दर्जनों जहाज उन बच्चों की तलाश में भेजे, तो इसका केवल एक ही मतलब है, संभवतः वो नदी में डूब गए हैं। हमें भाग्य को स्वीकार करना होगा। अब वो शायद हमें कभी नहीं मिलेंगे। हमें उन तीनों के लिए अंत्येष्टि और प्रार्थना सभा का इंतजाम करना चाहिए। ये हमारा दोष है। हमें और ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। टॉम, हक, फिल बहुत अच्छे बच्चे थे। बेचारे, वो छोटे बच्चे थे।
ओह नहीं, ये हमने क्या किया? हमें जल्दी वापस जाना होगा। क्या हुआ टॉम? क्या किसी को हमारी याद नहीं आ रही? हाँ टॉम, मेरी माँ कैसी थी? फिल, तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद करती हैं। यहाँ तक कि आंट पॉली भी और पूरा गांव भी तुम्हें याद करता है। वो सोचते हैं कि हम डूब गए हैं। वो हम सबकी अंत्येष्टि करने वाले हैं। उन्होंने हमें ढूंढने के लिए दर्जनों नावें भेजी हैं। ओह, मुझे डर लग रहा है। हाँ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मेरी माँ सोचे कि मैं गैर जिम्मेदार हूँ। हमने उनका दिल दुखाया है। हाँ, आंट पॉली हमें इस तरह से कभी नहीं छोड़ेंगी। हमारे माँ बाप जानते हैं कि हम भी उनके बारे में चिंतित होंगे, जैसे वो हमारे बारे में चिंतित हो रहे हैं। वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। मैं बहुत दोषी महसूस कर रहा हूँ। मैं भी। दोस्तों, अब हमें वापस जाना ही होगा। मुझे गांव की याद आ रही है। ओह, कल्पना करो कि क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि हमने क्या किया है। रुको, उन्हें जानने की जरूरत नहीं है। हम बस कह देंगे कि हम नदी में फिसल गए थे और पानी का बहाव हमें इस द्वीप पर ले आया और हमने वापस आने के लिए एक बड़ा बेड़ा बनाया। वो तुम्हारे माता पिता हैं। वो जानते हैं कि तुम बेड़ा नहीं बना सकते। हमें कोशिश करनी होगी। हम केवल स्वार्थी और गैर जिम्मेदार थे, ये तो बताने से बेहतर ही है ना? क्यों? एक मिनट, कल हमारी अंत्येष्टि है। चलते हैं और सभी को आश्चर्य में डाल देते हैं। ओह हाँ, मुझे ये योजना पसंद है। मुझे भी ये योजना पसंद है। मैं स्वार्थी और गैर जिम्मेदार नहीं हूँ। ये नदी, भगवान का शुक्र है, नदियाँ बात नहीं कर सकती। उनकी आत्मा को शांति मिले। तुम सब कहाँ थे? हम सब कितने चिंतित थे। नदी ने बेड़ा बनाया और द्वीप हमारे पास आया और हम भागे। हम भागे वहां से। क्या बात करना बंद करो फिल। हम सब माफी चाहते हैं। फिल ये कहना चाहता है कि कृपया हमसे नफरत ना करें। ओह मेरे बच्चों, माता पिता अपने बच्चों से कभी भी नफरत नहीं करते। जो मायने रखता है वो ये है कि तुम सब लोग सही सलामत हो। हाँ, आज से तुम हमारे और टॉम के साथ रहोगे। आज से तुम भी मेरे बेटे हो। सचमुच? ओह, परंतु तुम तो अकेले रहना चाहते हो। नहीं, कभी नहीं। मैं जानता हूँ कि माता पिता कितने महत्वपूर्ण हैं। मैं अपनी पूरी जिंदगी उनके बिना रहा। ये सही है। मैं कुछ दिनों के लिए भी अकेले नहीं रह सकता। हम जानते हैं कि माता पिता कितने महत्वपूर्ण होते हैं। हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम आपसे प्रेम करते हैं। हम भी तुमसे प्रेम करते हैं बच्चों।